करते हैं आज के अपने थर्ड पार्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। तो मान लिया कि हमने ये क्यू चार्ज रखा है और ये पॉइंट कोई हमने ए मान लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो क्यू नॉट पर इस सोर्स चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स कितना हुआ, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और हमने यहाँ पर दो पॉइंट ले लिए हैं जो कि बहुत ही पास में हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, और हमने यहाँ पर डी आर मान लिया। ये जो पोजीशन हमने मान ली डी आर, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, डी आर। तो अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग क्यू नॉट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स थ्रू वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स या डी आर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा भाई, माइनस एफ इंटू डी आर। माइनस वर्क क्यों, माइनस क्यों आया, निगेटिव वर्डन के लिए। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मिला हमको क्यू ई इंटू डी आर, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू भाई साहब हमको डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू मिला ई डॉट डी आर। और डी डब्ल्यू क्या है, ए से बी तक ले जाने में वर्डन, और क्यू नॉट से हमने इसको डिवाइड किया तो मतलब क्या मिला, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो डी वी मिल गया माइनस ई डॉट डी आर। तो ई इज इक्वल टू हमको मिल गया माइनस डी वी बाई डी आर। कितना मिल गया, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर माइनस साइन क्या शो करता है, हियर नेगेटिव साइन शोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक, हियर नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर जो डी वी है ये मतलब हुआ बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल हुआ, ये जो डी वी है। ठीक भाई, ये वर्क डन हुआ। अब यहाँ से एक दूसरा एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं। ये वर्क डन है अगेंस्ट, यहीं से निकाल लीजिए, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो किसको शो करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को, माइनस एफ इंटू डी आर। तो यहाँ से हमको एफ मिल गया निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हमको एफ मिल गया निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बात करते हैं केवल इसकी, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर की। ये एक्सप्रेशन हमने पार्ट फर्स्ट में समझाए थे आपको। तो यहाँ से आते हैं, अब ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर आ गया। अब नोट करके लिख लीजिए, अगर हम वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यहाँ पर ये जो डेल है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसके अलावा, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई जेड यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, और वाई के रिस्पेक्ट में जब करना है तो एक्स और जेड को कांस्टेंट मानेंगे, जब जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स और वाई को हम कांस्टेंट मानेंगे। अब ज़रा हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। मान लीजिए कि यहाँ पर पोटेंशियल गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y जेड प्लस 4x जेड, और हमें फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट
1,2,3। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 1,2,3 पर निकालना है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। तो हम पहले डेल वी बाई डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, वाई से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर x है ही नहीं तो 0, और यहाँ पर x है तो x का हो गया 1 4z। डेल वी बाई डेल y निकालते हैं तो y के रिस्पेक्ट में यहाँ y है तो केवल y की डिफरेंशिएशन, तो y का हो गया 1, यहाँ y है तो y का हो गया 1 तो 3z, यहाँ y नहीं है तो यहाँ हो गया 0। डेल v बाई डेल z अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें z नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसमें z का 1 3y, इसमें भी z का 1 तो 4x। अब हम ये वैल्यू निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स पर, सॉरी डेल 1,2,3 पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू हमने 1 रखी, y की वैल्यू 2 रखी, z की वैल्यू 3 रखी। 3 4 जा 12 और 12 और आपका ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 16। डेल v बाई डेल y 1,2,3 पर अगर हम रखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 मीन्स 10। डेल v बाई डेल z अगर हम 1,2,3 पर निकालेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 मीन्स 10। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना आया E एट 1,2,3 पर अगर हम निकालना है तो माइनस, इसी फार्मूले में रखिए, माइनस 16i कैप माइनस 10j कैप माइनस 10k कैप। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फार्मूला हुआ। अब आइए और ज़रा जानते हैं इसमें थोड़ा सा। मान लेते हैं ये कर्व है पोटेंशियल वर्सेस आर का, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है माइनस डी वी बाई डी आर या डी एक्स डी वाई जो भी मानना। तो यहाँ पर हाइट में क्या है v, बेस में क्या है आर, डिवाइड है, डिवाइड का मतलब स्लोप, ये स्लोप यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा हमें वो मिलेगा निगेटिव। स्लोप ऑफ वी आर कर्व, v पोटेंशियल और पोजीशन के बीच का जो कर्व होगा उसका जो स्लोप होगा उसकी निगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पर समझ लीजिए इसको। अब हम ज़रा दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं ये एक कर्व है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि, और ये कर्व है इलेक्ट्रिक फील्ड और X के बीच में। इसकी वैल्यू 10 है, यहाँ पर 10 वोल्ट पर मीटर, और ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है 4 और ये वैल्यू है 6 मान लेते हैं। और हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। ग्राफ आप देख लीजिए सब लोग। अब हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका पोटेंशियल का फार्मूला आया है डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से आया, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब एरिया, यानी कि डी वी इज इक्वल टू जो हमको मिलेगा वो मिलेगा एरिया इनक्लोज्ड बाई ई आर कर्व एंड आर एक्सेस, या एक्स एक्सेस मान लेते हैं, ई एक्स कर्व मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन कर्व और पोजीशन एक्सिस के बीच का जो भी एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, भी निगेटिव। चलिए हम बात करते हैं ज़रा, पहले हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो हाइट हो गई 10, बेस हो गया 2, तो ट्रायंगल बना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से आया 10। ये रेक्टेंगल बना, तो ये हो गया 2, ये हो गया 10, 20। इसका हम एरिया निकालेंगे तो बेस हुआ 2, 10, 10, यानी कि पूरा एरिया हमारा आया, पूरा एरिया आया हमारा 40 आ गया। तो ये क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। और डी हमने बताया आपको फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू -40, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू -40 वोल्ट। इस टाइप से अगर वी और आर कर्व है तो हम टेंजेंट निकाल कर, निगेटिव स्लोप निकाल कर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ई और आर के बीच या एक्स के बीच में कर्व है तो उनका बीच का एरिया निकाल कर ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। और क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपका, वी ए माइनस वी बी, तो आप इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लेते हैं एक दूसरे टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between A 1, 2 and B 2, 3। A और B के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कोई बात नहीं है। तो डी वी इज इक्वल टू होता है -E.dr। जैसे कि अब दो कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पोजीशन वेक्टर हुआ r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो डी आर इज इक्वल टू कितना हुआ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो डी वी इज इक्वल टू हमको मिल गया ई की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, माइनस बाहर कर लेते हैं, तो एक्स डी एक्स प्लस अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई डी वाई माइनस है, और ये हो गया डी वी। अब हमें अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं, ये हुआ, अब इंटीग्रेशन नहीं है। डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब हमें नेट पोटेंशियल चाहिए तो इंटीग्रेशन कर देते हैं डी वी। अब हम कहाँ से बात कर रहे हैं, ए से बी, यानी कि वी बी माइनस वी ए निकलेगा। ए से आप बी जा रहे हो तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ए से बी। तो यहाँ पहले किसकी लिमिट रखी जाएगी, एक्स की। तो एक्स की लिमिट कितनी है, 1 से कहाँ तक, 2 तक, 1, 2। अभी किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम किसकी लिमिट रखेंगे, y की। तो y कहाँ है, 2 से 3। अब हमें सॉल्व कर लेते हैं, x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, x² 2, 1, 2, y का y के रिस्पेक्ट में y² 2, 2, 3। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 2² 2 -1² 2, 3² 2 -2² 2। तो ये हमारा वी बी माइनस वी ए कैलकुलेट कर सकते हैं हम। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इस टाइप से ये फार्मूला हमने देख लिया आपका, डी वी इज इक्वल टू -E.dr। ई की वैल्यू गिवन है, डी आर कितना हो जाएगा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, मल्टीप्लाई होगा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ,
अब आपको नेट पोटेंशियल ए से बी के बीच निकालना है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी, तो ए यहाँ है तो यहाँ पर ए के पॉइंट्स आएंगे, बी ऊपर है तो बी ऊपर के पॉइंट आ जाएंगे, तो 1 का वी के रिस्पेक्ट में वी हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब वी भी माइनस वी ए, इतना आ जाएगा। थैंक यू।